जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं संजीव नारायण गुरु जी द्वारा बहुत प्यारे से बनाए गए परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले महाराज के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखने वाले व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। रिकॉर्डिंग में एक बात का खास ख्याल रखें, वॉइस बहुत क्लियर होनी चाहिए। जय गुरु जी संगत जी। आज के सत्संग की हम बात करें तो आज का सत्संग इतना ब्लेस सत्संग है कि सत्संग आपको अंदर तक भाव विभोर कर देगा। बहुत प्यारा सत्संग है और ये सत्संग है लखनऊ से खुशबू कश्यप आंटी जी और कुलदीप कश्यप अंकल जी का। और इस सत्संग को अपनी वाणी से सजाया है, अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके हमारे पास भेजने की सेवा की है लखनऊ से अनन्या श्री आंटी जी ने। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का। साथ संगत को मेरा शत नमन कोटि वंदन। गुरु जी के चरणों में एक शुक्राना सत्संग। गुरु जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। संगत जी, गुरु जी हमारे बहुत ही कृपालु हैं, दयालु हैं। वो हम पर कृपा करते हैं, हमारी अरदासों को सुनते हैं और हमें इस जिंदगी में सब कुछ देते हैं जो हमारी किस्मत में नहीं भी लिखा होता है, वह भी हमारे विश्वास और प्रेम और आस्था को देखकर गुरु जी महाराज हमें वो बख्शते हैं। संजय जी, मैंने कुछ दिनों पहले संजीव नारायण अंकल जी के चैनल पर एक सत्संग शेयर किया था जो खुशबू आंटी जी का है। खुशबू आंटी जी को 12 साल बाद गुरु जी ने एक बेटे की दात बख्शी। वो गुरु जी से बहुत ज्यादा समय तो नहीं, ये मान के कहिए कि 1.5 साल पहले वो जुड़ी। इस बीच उन्हें बच्चे की दात भी मिली। संगत जी, बहुत सारी चीजें हमारी किस्मत में नहीं लिखी होती हैं। हमारे कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हमें बाधा के रूप में आ जाते हैं और हमें जीवन में वो खुशियां नहीं लेने देते हैं जो आम लोगों के जीवन में उनको मिल जाती हैं। बच्चे का ना होना भी बहुत बड़ी, एक कहना चाहिए कष्टकारी परिस्थिति है जो हर वो माँ जानती है, हर वो जननी जानती है जिन्होंने बच्चे को जना है या जो जिनके बच्चे की पाने की अभी भी एक उम्मीद, एक आशा है। गुरु जी महाराज की कृपा से उस बच्चे ने जन्म लिया। विडंबना यहीं से स्टार्ट होती है। संगत जी, उस बच्चे को जो गुरु जी ने दिया था, वो बच्चा बहुत ही कमजोर और ये कहना चाहिए कि बहुत सारी दुविधाएं और अपनी कार्मिक क्षेत्र को लेकर आया। उसके कर्म उसके साथ चल रहे थे। जैसे ही बच्चा आया, वो वेंटिलेटर पर रखा गया। जिस माँ ने बड़े उम्मीद से बच्चे को जना, वो अपनी गोद में भी लेकर खिला नहीं पाई। संगत जी, 12 साल का इंतजार कोई छोटा मोटा इंतजार नहीं है। हर माँ बच्चे को चूमना चाहती है, सीने से लगाना चाहती है, उसे निहारना चाहती है, दुलारना चाहती है,
कुछ करना चाहती, यही उम्मीद बाप भी करता है। लेकिन संगत जी, गुरु जी की कृपा तो हुई, लेकिन वहां पर कुछ कर्मों ने अपना खेल दिखाया और वो बच्चा वेंटिलेटर पर रहा। बच्चे को यूरिनल इन्फेक्शन हुआ, बच्चा यूरिन पास नहीं कर पा रहा था। वो यूरिन पास नहीं कर सकता था। उसे एहतियातन वेंटिलेटर पे आईसीयू में रखा गया। संगत जी, उसके लिए डॉक्टर टीम्स आई और एक दो ऐसे टेस्ट थे, बहुत सारे टेस्ट और प्रक्रियाओं से गुजरते हुए डॉक्टरों ने कहा कि यदि ये टेस्ट निगेटिव आ जाता है तो हम इसका ऑपरेशन नहीं करेंगे, वरना ये ऑपरेट होगा। संगत जी, इतना छोटा सा बच्चा, उसकी ना तो कोई नस बनती है, ना कुछ दिखाई देता है, कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन जो यूरिन पास की जो नली होती है वो ब्लॉक थी, उसमें ब्लॉकेज था और इसलिए यूरिन पास नहीं होता था। कट करके वहां पर जैसे भी उसको करते ही डॉक्टर ही जाने, लेकिन वो उसको नली को कट करके ही कुछ जोड़ना था, ऐसा कुछ ऑपरेशन था। संगत जी, बच्चे के ट्यूब डाल दी गई और बैग लटका दिया गया जिसमें वो यूरिन पास करता था। माँ की छुट्टी हो जाती, लेकिन बच्चा घर नहीं आता है। जब वो रिपोर्ट आती है संगत जी, तो रिपोर्ट में ये होता है कि हम सभी अरदास करते हैं, शुक्राना ग्रुप है हम लोगों का वहां पर, और जो जो संगत जानती है इनको, हम सब ने मिलकर अरदास करी गुरु जी से कि गुरु जी, बहुत दिनों बाद ये खुशी आई है, प्लीज आप देखना, आप समझना। आप ही जानते हो, नाम इसका शिव रखा है, लेकिन महाशिव तो आप हो, आपको ही करना है। आप मेरे भगवान हो, आप मेरे रब हो, आप मेरे दाता हो। आपने जब दिया है तो इसको बना के रखना। और वो अरदास हम सबकी कबूल होती है। उस बच्चे की वो रिपोर्ट तो निगेटिव आ जाती है, लेकिन फिर भी वो बच्चा यूरिन पास नहीं कर पा रहा था। फिर डॉक्टरों की फिर मीटिंग बैठती है, सारे डॉक्टर्स ये सलाह मशवरा करते हैं। 10 से 15 दिन रखने के बाद उसकी छुट्टी कर दी जाती है और ये कहकर कि 2 महीने बाद इसको ऑपरेट करेंगे, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, अभी तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है और बहुत ही कष्टकारी प्रक्रिया में बच्चा है। और जब तक ये यूरिन पास नहीं करने लग जाता, तब तक कुछ कहना भी असंभव है। किडनी में इन्फेक्शन, बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई जो साइंटिफिक है, जो डॉक्टर है, उसका मैं यहाँ बखान नहीं करना चाहती हूँ। देखिए संगत जी, बच्चा घर आ जाता है और हम सब की अरदास और दुआएं, की माँ खुशबू बात करती मेरे से, मैंने कहा अमृत वेला किया कर। वैसे अमृत वेला का कुछ भी विधान प्रावधान गुरु जी ने नहीं बताया, क्योंकि उन्होंने कहा जब उठो, जब जग जाओ तभी सवेरा, जब मुझे याद कर लो तभी अमृत वेला। लेकिन फिर भी एक मन में कहीं पर आता है ब्रह्म मुहूर्त। सुबह उठकर जो भी मांगा जाता है, खाली दिमाग से, इंसान का खाली दिमाग होता है, वो कंसंट्रेट कर पाता है ईश्वर पर। तो बहुत सारी ऐसी चीजें बताई, कुछ शब्द गुरुबानी जो गुरु जी ने जो बताई हुई है वो, और उन्होंने वैसे ही करना स्टार्ट किया, जल प्रसाद देना स्टार्ट किया। तो उन्होंने बोला कि जल प्रसाद क्या टॉयलेट की जगह लगा सकते हैं? हमने कहा बिल्कुल लगाइए। जब समस्या ही हमारी वहाँ है तो समाधान भी वहीं से होना चाहिए। पिलाइए और शरीर में लगाइए, जहाँ जहाँ पर उसको समस्या है वो लगाइए। जल प्रसाद उसको नित्य प्रतिदिन देने लगी और जैसा कि जो जलाकर जो जैसा भी हो सकता था, शब्द, गुरुबानी, अमृत वेला, कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ी संगत जी जो उस बच्चे के लिए नहीं करी। हम सब ने भी, जितने भी संगत थे ग्रुप में और ग्रुप के बाहर, हम सब ने अरदास करी, गुरु जी इस अरदास को सुन लीजिए। और संगत जी, बस मेरे पास 4 तारीख यानी 4 नवंबर को मेरे पास कॉल आती है सुबह सुबह, दीदी कल बच्चा खेल रहा था और उसने खेलते खेलते लात मारी, उसकी ट्यूब
जो नली लगी हुई थी वो निकल गई और उसको यूरिन पास हो गया। हमने कहा क्या? अरे वाह, जो डॉक्टर ने कर पाए वो मेरे डॉक्टर ने कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी इतनी खुश हुई कि मेरे तो आंसू निकलने स्टार्ट हो गए। मैंने कहा गुरु जी महाराज आप इतनी जल्दी सुन लेते। वो डॉक्टर के पास जाता, डॉक्टर उससे बताते हैं, हालांकि उसे 7 तारीख को जाना था डॉक्टर को दिखाने। वो डॉक्टर के पास जाता, डॉक्टर उसके बारे में उसको देखते, एग्जामिन करते, फिर वो बैठक होती, फिर वो सारे लोग डिस्कशन करते, पता नहीं क्या होता। और खेलते खेलते बच्चे ने लात मारी, ट्यूब निकल गई और यूरिन पास हो गया। है ना ये आश्चर्य की बात, है ना ये चमत्कार की बात, है ना मेरे गुरु पा की एक महिमा की बात कि हमारे गुरु कौन हैं जो अपनी कृपा करते हैं, जो अपनी दया दिखाते हैं। संगत जी कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। संगत जी कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, असंभव नहीं है। बस विश्वास करके देखिए, भरोसा करके देखिए। गुरुजी महाराज आपको सब कुछ देते हैं, यहां तक कि वो आपकी किस्मत से लड़ते हैं, हाथों की लकीरों को मिटा देते हैं, मस्तक पे लिखी हुई लकीरों को मिटा देते हैं और एक नया लेख लिख देते हैं। हमें जरूरत है सिर्फ उनसे जुड़ने की। संगत जी वो बच्चा ठीक हो गया, हल्का सा फीवर है अभी, लेकिन वो भी ठीक हो जाएगा क्योंकि इतने दिन उसको वो ट्यूब लगी रही, वो नली लगी रही, वो बैग उसके लगा रहा, कुछ इसके कारण भी हो सकता है। लेकिन गुरुजी महाराज की इतनी बड़ी कृपा हुई, ये सुनी सुनाई बात नहीं है, ये अनुभव की बात और आंखों देखी वाली बात है गुरुजी महाराज की। ये महिमा, ये कृपा सामने सामने हुई ऐसे इंसान के साथ जिसको मैं जानती हूं। गुरुजी महाराज की महिमा कृपा बहुत सुनते थे, बहुत सुनते थे और सुन सुन के भी भरोसा हुआ करता था। लेकिन ये इसको तो देखकर और सुनकर मेरे तो कहना चाहिए रोम 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 अविरल धारा बहने लगी गुरुजी के प्रेम की, कि गुरुजी हमारे कितने अच्छे हैं, गुरुजी कितना सुनते हैं। संगत जी कुछ भी असंभव नहीं है, बस आपको अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास गुरुजी पे लगाए रखना है। हमें जानते हैं हम कि हमें मांगना नहीं है, लेकिन कभी कभी जब माँ के दिल पर कुछ चोट लगती है, बच्चे के लिए ऐसा कुछ होता है जो जानकर बनाती है, तो फिर मांगना भी पड़ता है, क्योंकि वो हमारे पिता हैं, वो हमारे बाप हैं, वो हमारे करता धरता सब कुछ वही है। उनसे नहीं मांगेंगे, उनसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। बिन बोलिया सब कुछ जानता, सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी आह निकल जाती है और उस आह को गुरुजी महाराज सुनते हैं। ऐसे ही उस बच्चे के संग हुआ। आज वो बच्चा हंस खेल रहा है, प्रसन्न है, खुश है, अपनी माता पिता की गोद में है। बहुत ही जटिल समस्या को गुरुजी ने संभाला। मुझे वो बात याद आई, मैंने कई सारे सत्संग सुने हैं, गुरुजी कहते थे, देखा मैंने डॉक्टरी फेल कर दी, मैंने हैरान कर दिया, डॉक्टरों को हैरान कर दिया, परेशान कर दिया। डॉक्टरों की बुद्धि फेल हो जाती है, साइंस फेल हो जाती है, चक्रगन्नी बन जाते हैं वो, कुछ समझ में नहीं आता ये कैसे हो गया। वो बार बार उसको एग्जामिन कराते हैं, वो बार बार इसको देखते हैं, अरे अभी तो ये बीमारी यहां पर थी, अभी तो ये ऐसा था, अब क्या हुआ। वो पूछते हैं आपने कौन सी दवाई खा ली, आपने क्या किया जो आप ठीक हो गए, कल तक तो आप ऐसे, आपको बीमारी थी। लेकिन ये हम संगत जानते हैं कि हमने क्या खाया, हमने क्या पिया। हमने तो गुरु के नाम का प्याला पिया, गुरु जी का लंगर प्रसाद खाया, गुरु जी की अमृत वाणी कुर्बानी सुनी और किया तो बस मन लगे ना लगे आंख बंद करके उनका सिमरन किया।
संगत जी, आप सभी से यही विनती है, गुरु चरणों में बने रहिए, गुरु जी के चरण पकड़ लीजिए और इनसे एक ही फरियाद कीजिए, एक ही विनती कीजिए, हे गुरु जी मेरा हाथ पकड़ लीजिए, हे गुरु जी मैं आपको कभी ना भूलूं, हे गुरु जी मेरा हाथ पकड़कर मुझे इस मझधार से, इस समंदर के पार ले चलिए। ये सारे दावानल इन दुखों से दूर लेके चलिए, क्योंकि संगत जी कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको इन सब से बचा पाएगा। अगर बचाने वाले हैं तो वो हमारे गुरुजी महाराज हैं। एक बार फिर सारी संगत का शुक्राना, हमारे गुरुजी महाराज का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, हर एक बात का शुक्राना, जीवन देने का शुक्राना और इस जीवन से पल्ली पार ले जाने का शुक्राना। संगत जी, जिस किसी ने खुशबू जी का वो पहला वाला सत्संग ना सुना हो, संजीव नारायण जी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस सत्संग की लिंक आपको मिल जाएगी, आप उसे अवश्य सुनिएगा। उसको सुनने के बाद इसको सुनिएगा तो आप सारे चीजों को अपने आंखों से होता हुआ देख पाएंगे। आइए मंत्र जाप करते हैं और गुरु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी का। धन धन गुरु जी। लव यू गुरु जी।